हेलो मकर राशि, हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कैप्रिकॉन, मकर राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में। मकर राशि, यहाँ पे इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, डेफिनेटली देख सकते हो। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अप्रैल का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए मकर राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में क्या रहेंगी, मकर राशि की क्या फीलिंग है। 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, सॉरी हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में। कम्युनिकेशन, कीप काम, लॉन्ग टर्म। अप्रैल के शुरू में मकर राशि आपके लिए कम्युनिकेशन और 2 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी ही बना रहे हैं, अपने पार्टनर से डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। अब या तो ये दूरी आप खुद बना रहे हैं कि आपको लग रहा है आपको अपने पार्टनर से बात ही नहीं करनी है, कोई कनेक्शन ही नहीं रखना, थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, थोड़ी सी डिस्टेंस बना रहे हो, गैप रख रहे हो। मन में प्यार है लेकिन अपना प्यार पार्टनर को शो नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है आपकी और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो थोड़ी सी दूरी या तो आप खुद बना रहे हैं जानबूझकर, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दूरी आ चुकी है, वो बात पहले वाली नहीं रही है, या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि उन्होंने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करते, उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है। तो थोड़ी सी डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के दूरियां बना रहे हैं। हेरोफेंट और कीप काम के कार्ड अप्रैल के मिड के लिए हैं आपके लिए। तो आप जो भी कर रहे हैं बहुत शांति से कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल शांत रख कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। आप ओवर रिएक्ट किसी भी चीज़ में नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, मीन्स गुस्सा नहीं दिखाना, इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं कर रही है। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दो, शांति रख रहे हैं, पीस बनाकर चल रहे हैं, और अपने आप को भी शांत रख रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप हर्ट हो जाए। और आप मकर राशि, हेरोफेंट का कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में शायद लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म चाहिए रिलेशनशिप में। हम लॉन्ग टर्म का मतलब अलग अलग तरीके से रहेगा। कुछ मकर राशि हो सकता है शादी चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, कुछ मकर राशि वाले हो सकता है कि कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो आप हमेशा का साथ चाह रहे हैं पार्टनर का, मतलब लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को रखना चाह रहे हैं। जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको खत्म करके रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि चीजें शायद वैसी नहीं हो रही हैं। कुछ अगर शादी वगैरह सोच रहे हैं आप, तो हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी है, या आपकी खुद की फैमिली की दखल अंदाजी है। तो फैमिली का रोल भी कुछ रहा, कुछ लोगों के लिए रह रहा है, घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, और थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन भी हो रहे हैं मकर राशि। आप कुछ बातों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि भी आपने जो सोच लिया आप वैसे ही करेंगे। और कुछ मकर राशि उनके पार्टनर के बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, इस कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो मुझे ज्यादा दिख रहा है लॉन्ग टर्म मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आप हो सकता है हमेशा इस रिलेशनशिप को आप पूरे तरीके से अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें वैसी हो नहीं रही हैं, और इसी कारण से अप्रैल के एंड में आप कंफ्यूज हैं, टू माइंड्स में हैं। कभी आप हाँ सोच रहे हैं, कभी आप ना सोच रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कभी आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जी थोड़ी सी नहीं है। एक मन आपका हाँ सोचने लग जाता है, दूसरा मन आपका ना सोचने लग जाता है। कई बार होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार ठीक है इसी इंसान के साथ चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इंसान को लगने लग जाता है यार मुझे नहीं रहना, मूव ऑन करना है। कभी आप बड़े पॉजिटिव तरीके से हो सकता है रिलेशनशिप को सोच रहे हैं, कभी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, कभी आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो आप डिसीजन चॉइस लेनी है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, फैमिली है, करियर है, रिलेशनशिप है, कोई और इंसान है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी से रिलेटेड डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपको ये सोचना है कि इस इंसान के साथ अभी लॉन्ग टर्म में रिश्ता रखें,
या ना रखें, उसको लेकर आपका एक मन हाँ कभी कभी कहने लग जाता है, कभी आपका मन कहता है कि नहीं रखना चाहिए, तो वो डिसीजन आप अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये तो होगी कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज अप्रैल के महीने में। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मकर राशि के लिए अप्रैल के महीने में। नाइट ऑफ कप्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग मकर राशि के लिए क्या है अप्रैल 2026 में। रिग्रेट, रिकंसिलेशन एंड लव। आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ कप्स और रिग्रेट के कार्ड आए हैं अप्रैल के शुरू में। तो देखिए आपके पार्टनर को किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का रिग्रेट है, किसी चीज़ का दुख है। अब वो रिग्रेट पछतावा कुछ भी हो सकता है, उनका कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, तो उस चीज़ को सोच सोच कर पछता रहे हैं, या उन्होंने कोई सपना देखा, कोई चॉइस की, और उनको अब जाके ऐसे लग रहा है कि जो वो सोच रहे थे शायद वो सोच उनकी गलत थी, इसलिए पछता रहे हैं। तो कोई भी चीज़ का पछतावा और रिग्रेट हो रहा है। ये भी हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, आपसे कोई गलती हुई, तो आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। सपने तो देख रहे हैं आपको लेकर, इमेजिनेशन भी कर रहे हैं क्रिएट, और कुछ मन में चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। जो भी सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, या उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। कोई प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है लेकिन आपसे ना तो प्लानिंग शेयर कर रहे हैं, ना आपसे अपने दिल की बात बोल रहे हैं, ना इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ना एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन आपको याद कर रही है। इमोशनल सेंटिमेंटल काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। रिकंसिलेशन और डेविल के कार्ड है अप्रैल के मिड में। आपके साथ रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों फिर से कमिंग बैक, मीन्स आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक यूनियन, एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रही है। जो भी इश्यूज हुए उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। और बहुत ही ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज हो रही हैं आपके पार्टनर की मकर राशि अप्रैल के मिड में। जैसे उनको लग रहा है उनके दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना आदत होगी आपकी, एक एडिक्शन हो गई है, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ, पहले जैसी चीज़ें चाहते हुए दिख रही है। लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से रह रहे हैं। अप्रैल के एंड में लव का कार्ड है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन दिल की बात खुलकर बोल नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के एंड की बात कर रही हूँ। आपके किसी कॉल मैसेज का हो सकता है इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो मैसेज आपकी तरफ से उनको नहीं मिल रहा, या फिर आपको ही कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ इश्यूज अगर आपके और उनके बीच में हुए हैं, तो किसी एक इंसान की गलतियों के कारण, किसी एक इंसान की इमैच्योर हरकतों के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हुए हैं, जो कि सॉरी बोलकर ठीक किए जा सकते थे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज है मकर राशि। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अप्रैल का महीना जाएगा कैसा, रिलेशनशिप में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा ये रिलेशनशिप। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा। फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट। मकर राशि, ये जो आउटकम है आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है, कंबाइन है, इकट्ठी एनर्जीज आप दोनों की।
और सबसे पहले आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में फ्रेंडशिप का कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। देखिए, एक दोस्ती आप दोनों में बरकरार है, आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं, एक दोस्त अच्छे बनकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि कम से कम अगर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, एक दोस्त बन के तो रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं। कुछ लोगों की ये सोच है, या सिंपल एक दूसरे को अभी नहीं छोड़ रहे हैं, मन में तो प्यार मोहब्बत फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जब मैं इनिशिएटिव एक्शंस बोलती हूँ ना, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ द वे जाके कॉल मैसेज नहीं करना, अपने आप को रोक लेना, होल्ड बैक करना। तो वो चीज़ें आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा कर रहा है कि झुक कर आगे नहीं बढ़ रहा कोई एक इंसान। मन में इच्छा है चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन अपनी इच्छाओं को रोक रहे हो आप या फिर आपके पार्टनर। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर। ये डर है कि अगर आगे बढ़े तो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, रिज़ॉल्व हो जाएँगी, कहीं बेइज़्ती तो नहीं हो जाएगी अगर आगे बढ़ गए, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आप दोनों या कोई एक इंसान एक्शंस नहीं ले रहा। अप्रैल के मिड में लवर्स और हैप्पीनेस के कार्ड है। देखिए, आप लोग के मन में इस रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, जॉय है, खुशी है, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे को सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं, आप या और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम में। मीन्स आप दोनों का जो भी रिश्ता है, ये कोई ना कोई पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन होगा, इसलिए आप दोनों मिले हैं इस जन्म में। लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे हैं, डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं, गैप रख कर चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप और आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात एक दूसरे को खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ना गैप रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है अभी गैप रखना ही बेटर है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो बेटर अभी कम ही बात की जाए। लेकिन अप्रैल के एंड में चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। आप दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पार्टनर भी कर रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान की तरफ से ज़्यादा कोशिश रहेगी। एक सक्सेस मिल रहा है, एक विक्ट्री मिल रही है। देखिए, जो भी आप लोग मेहनत करके इस रिलेशनशिप में पाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रही है, या कोई प्लानिंग चल रही है। अदरवाइज़ थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी एक इंसान रह रहा है। तो अप्रैल के एंड में जाके चीज़ें मुझे आप लोगों में बेटर होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं, सभी लोगों में चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी, क्योंकि ये अप्रैल के एंड के कार्ड हैं। अगर तो कुछ टाइम से छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चल रही थी, तो फिर अप्रैल के महीने में चांसेस हैं कि चीज़ें अप्रैल के मिड के बाद से थोड़ी बहुत बेटर हो जाएँगी। कम्युनिकेशन हो जाएगा, रिकंसिलिएशन के चांसेस भी हैं, लेकिन एक कमिटमेंट अभी नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग सोच रहे हो कमिटमेंट आए, लॉन्ग टर्म हो, वो चीज़ें अभी नहीं होंगी। जस्ट सिंपल होता है कि इश्यूज़ थोड़े-थोड़े सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे, जिन लोगों के बीच में थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम चल रही हैं। जिन लोगों में लंबे अरसे से दिक्कतें चल रही हैं और उसमें कोशिश रहेगी चीज़ें ठीक होने की, लेकिन थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा मकर राशि। लेकिन फिर भी अप्रैल के एंड में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी बोलता है सोल कॉन्ट्रैक्ट का, कि हो सकता है आप दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। हो सकता है कोई काम इकट्ठे करना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पेपर साइन आप दोनों मिलकर एक साइन कर रहे हैं और उसमें एक विक्ट्री और सक्सेस मिल रही है। अब ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई पेपर वर्क हो सकता है, कुछ ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन अप्रैल के एंड में चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती हुई दिख रही हैं, कुछ मकर राशि वालों के लिए। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।